नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेट वायर और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ये दोनों कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। दोनों के डेरिवेशंस और दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे बेटे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। देखो एनसीईआरटी ने अगर इस चैप्टर को देखे ना तो इस टॉपिक से स्टार्ट कर रखा है बेटे। वो सबसे पहले मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाया और फिर फील्ड कैलकुलेट कराई लॉन्ग वायर की और सर्कुलर लूप की, और फिर ये टॉपिक करा रहा हूँ। ये मैंने उल्टा इसलिए कराया, बड़े बच्चों सोच के बोलना बेटे ये फोर्स है। आप लोग जानते हो फोर्स कब लगती है? जब कोई पार्टिकल किसी दूसरे की फील्ड में होता है। ग्रेविटेशन फोर्स कब लगी? जब कोई मास किसी दूसरे की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर था, किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशन फील्ड में। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगी? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में था। कोई चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के बैठा था, दूसरे की फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से स्ट्राइक करती है और फोर्स अप्लाई होती है। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। ये कब लगेगी साहब? कॉमन सेंस है, जब कोई चलता हुआ पार्टिकल, क्योंकि जब वो पार्टिकल चलेगा तभी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और चलता हुआ पार्टिकल किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो फोर्स लगेगी साहब। फोर्स कब लगती है? जब फील्ड दूसरे की होती है। इसलिए मैंने आपको पहले दूसरे की फील्ड पढ़ाई है। पहले लॉन्ग वायर की फील्ड पढ़ाई, सर्कुलर लूप की फील्ड पढ़ाई। आपके सिलेबस में टोटल 4 फील्ड हैं, क्लियर सुन लो। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की है, सर्कुलर लूप की है, बात समझ में आई? ये आगे जाके एक सोलेनॉइड और एक टॉरॉइड की आएगी। और जहाँ तक बात न्यूमेरिकल्स की है, ये लॉरेंज फोर्स पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 3 ही कंसेप्ट पे बनाता है। या तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का कंसेप्ट देगा, या सर्कुलर लूप का देगा, या सोलेनॉइड देगा। सर्कुलर लूप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही मेन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सोलेनॉइड। बात समझ में आई है? नहीं तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नियम वापस वही होगा, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। लेकिन अब की बार चार्ज चलता हुआ होगा बेटे, मोशन में होगा। इलेक्ट्रिक जो कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, उसके अंदर चार्ज रेस्ट पे था। चार्ज रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता था, और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो एंटर वो रखा जाता था तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्राइक करती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती थी सब, जिसे हम बोलते थे चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। सेम यहाँ पर है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, ठीक है बेटे। और फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक होगी बस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। देखो बेटे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, हमको इलेक्ट्रॉन गन नहीं पढ़नी है बेटे। इलेक्ट्रॉन गन ये आप लोग देखें, ये टीवी वगैरह में यूज़ करी जाती थी कॉमन। पहले जो आजकल ये एलईडी जो आ गया है ना, एलईडी का ज़माना है सब। एलईडी से पहले आपने देखा होगा टीवी का साइज़ बहुत बड़ा होता था, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती थी, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करने के लिए। अब हमें इलेक्ट्रॉन गन नहीं पढ़नी है बेटे, ठीक है। हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है यहाँ पे, और जो कंसेप्ट यहाँ पे आप पढ़ के जाओगे साहब, वो कंसेप्ट नहीं है, वो जन्नत है। कंसेप्ट नहीं है, वो जन्नत है। इधर देखो, मान लो बेटे मेरे पास 2 ये प्लेट हैं, 2 प्लेट हैं साहब, और आपने इसको सप्लाई, इनको सप्लाई से लगा दिए, ये आपने सप्लाई दे दी। मैं एक बहुत सिंपल क्या नाम है सर्किट बना रहा हूँ बेटे, बहुत सिंपल। इलेक्ट्रॉन गन का ये सबसे सिंपल सर्किट है। आपने क्या काम किया, 2 प्लेट लिए और प्लेट के ऊपर सप्लाई लगाई। सप्लाई कुछ हिसाब से लगाई है कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अगर ये V वोल्ट की सप्लाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये प्लेट V वोल्ट की है और ये 0 वोल्ट की है। ध्यान रखना, मैंने उधर प्लस दे रखा है बेटे, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है सर। आपने क्या काम किया बेटे कि एक इलेक्ट्रॉन बीम, मान लो ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले। कैसे निकाले? इलेक्ट्रॉन निकालने के कई मेथड हैं, आप लोग जानते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, थर्मोआयनिक एमिशन है। मेन तो ये है कि आप इस फिलामेंट को हीट करिए साहब, इसको हीट कर दो, और हीट करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागेंगे। तो फिलहाल मैं ये कंसेप्ट ले लेता हूँ कि बेटे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया है, फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, इस जगह से, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है। हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 है। ये लेट करते हैं, मतलब ये मान के चलो कि फिलामेंट बिल्कुल उसके बगल में है साहब प्लेट के, ठीक है। 0 से बिल्कुल जस्ट एमिट आउट हुआ। अब सोच समझ के जवाब देना बेटे।
ये सप्लाई आपने इधर प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। ठीक है, मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल है, माइनस से दिखा दिया। या एक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है, यही बात है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर के आया, इलेक्ट्रॉन गन से, फिलामेंट से निकल के आया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया उसे तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। उसे क्या मिल गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस के लिए ऐसे जनरेट होकर के बैठी थी। बोल सही बात है नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर के बैठी थी। अब चार्ज पार्टिकल ने जन्म लिया, मतलब साफ दिन जैसे फिलामेंट से बाहर आया, दुनिया के अंदर आया, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पाया, बोला जी मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। और साहब दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। और फोर्स तू जानती है कितना होता है? जब चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेगा तो फोर्स अपॉन में मास ही एक्सेलरेशन। इसका मतलब जैसे चार्ज पार्टिकल आएगा बेटे, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स लगने से एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो साहब एनर्जी गेन करेगा। कौन सी? काइनेटिक या वेलोसिटी गेन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटे जैसे पार्टिकल बाहर आता है तुरंत उसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आने से वो वेलोसिटी को गेन कर जाता है। क्या कर जाता है? वेलोसिटी गेन। और तेज स्पीड से जाकर के इस पर स्ट्राइक करता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। बच्चा बोला इसका हमारे कंसेप्ट से क्या लेना देना है? आज के टॉपिक के अंदर ना बेटे चार्ज पार्टिकल ही मूव करेंगे किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो तुम्हारे मन में ख्याल ये आ सकता है कि यार सर आप ये कहते हो कि ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, ये कहाँ से आ रहा है चार्ज पार्टिकल? तो इन चार्ज पार्टिकल्स को निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड में फेंकने का एक अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। बात समझ आई है? मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से ये क्या ना फिलामेंट्स हीट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर उसको जितनी स्पीड देनी है वो मेरे ऊपर है, जितनी स्पीड देनी है। ये रहा, बोल सही बात है नहीं? जितनी स्पीड देनी है उतनी हैवी फील्ड लगाओ, उतना ज़्यादा क्या नाम है बैटरी अप्लाई करो, ये कंसेप्ट जनरेट करो सारा। जितनी हैवी आपको वो क्या देनी है, उसको वेलोसिटी देनी है, काइनेटिक एनर्जी देनी है। इसी टॉपिक को ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके जब पढ़ा जाता है तो इसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। जब साइक्लोट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या नाम है चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है। बात समझ आई है? ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ नहीं होता, बाकी सभी चार्ज पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं उसे। तो सब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, क्या गेन करेगा? वेलोसिटी। ठीक है सर। अब जब ये वेलोसिटी गेन करेगा तो बेटे तू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा यहाँ पे, देखियो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सब। सर यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल फाइनल। बोल स्टेप सही लिखा है? सही है सर। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि आपने ही बाई कन्वेंशन उसको रेस्ट पे माना है, सच्चाई है साहब। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस साइन कंसिडर कर, क्योंकि बेटे आप लोग जानते हो स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल साइन कंसिडर होता है। तो चार्ज अपना सही है, चार्ज अपना। अच्छा ये तो एनर्जी है, उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा पे उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? जीरो। और चार्ज कितना है? माइनस ऑफ ई। क्या ये बात समझ में आती है? उस पॉइंट का पोटेंशियल गुणा में वो चार्ज जो रखा गया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में मान लेता हूँ बेटे इलेक्ट्रॉन है एम मास का, वी वेलोसिटी गेन कर गया तो हाफ एम वी स्क्वायर। और उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस का ई, और उस जगह का पोटेंशियल है वी। उस जगह का पोटेंशियल क्या है? वी। तो साहब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस का ए इंटू वी है, इधर लेकर के आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा? प्लस। तो तेरे पास फॉर्मूला मार्केट में आ गया कि ई वी मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ई वी मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। और साहब ये जो रिलेशन तुम्हारे सामने आई है ना, ये रिलेशन नहीं है, जन्नत है बेटे, ये जन्नत है। अब विश्वास नहीं करोगे कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है सिलेबस की। इस रिलेशन को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गन की हेडिंग बना करके टॉपिक समझाया था। ये कोई टॉपिक नहीं है जो सिलेबस में नहीं, इसे बस थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में, वो समझाने में हेल्प मिलती है हमको, और कुछ नहीं।
ठीक है, ये है। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज बनाते हैं। जनरलाइज क्या, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन के बदले जनरल पार्टिकल क्यू ले लो, ठीक है। तो रिलेशन हो गई बेटे Q इंटू में V मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर, ये रिलेशन है। बस आप ये मत कर देना बेटे कि V से V को काट दो साहब, वो वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग ना बेटे यहाँ पे जानबूझ करके V0 लगा देते हैं, V0। इसे कई बार क्या होता है कि बच्चा जब बोलेगा ना EV0 या QV0 तो ध्यान आ जाएगा पोटेंशियल है, नहीं तो इसको V से V उड़ा जाता है कहीं। तो इसमें पैरामीटर क्या क्या है सब, ये जो Q है बेटे आप लोग जानते हो, दिस इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल। V ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल अप्लाइड, सही है। कई नाम है बेटे इसके, इसको एक तो यही हो गया कि पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था अपना, पोटेंशियल अप्लाइड, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और सिलेबस में आगे जाके बेटे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा यूज होगी ये इक्वेशन, इस सिलेबस में आगे जाके इसी का नाम हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वी के 3 नाम हो गए, पोटेंशियल अप्लाइड, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल बनता है आगे जाके, सही है साहब। और m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक बच्चा चुपचाप बोला सर आपने पढ़ाया इलेक्ट्रॉन के लिए जनरलाइज क्यों करा दिया, ऐसे कैसे, कितने पार्टिकल आ सकते हैं हमारे पास, कितने पार्टिकल दौड़ा सकता है। तो जो बगल में बैठा था चुपचाप बोला सर आपने पहली क्लास के अंदर 5 पार्टिकल लिखाए थे, पहली क्लास याद करिए, जब सिलेबस स्टार्ट हुआ, सिलेबस को स्टार्ट करने से बस भगवान का नाम लिया था साहब, और भगवान का नाम लेने के बाद उन 5 पार्टिकल का नाम लिया था। वो 5 पार्टिकल नहीं है साहब, वो जन्नत है। वो 5 में से कोई सा आ सकता है साहब, कोई सा भी, कोई पार्टिकल दौड़ा सकता है। कौन कौन था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, अल्फा था, ड्यूट्रॉन था, और 5वां न्यूट्रॉन था। इन 5 पार्टिकल का चार्ज, इन 5 पार्टिकल का मास, इनका रेशो रात में 2 बजे भी याद होना चाहिए। ये इक्वेशन उन 5 के लिए ही है, 5 का चार्ज, 5 का मास, खत्म कहानी है ना। तो ये जो जनरलाइज लिखा है इसके पीछे रीजन यही है कि ये क्वेश्चन वो 5 ही पार्टिकल आएंगे, उन 5 में से किन्हीं 2 पार्टिकल को, एक पार्टिकल को, 3 पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेगा और फिर कहेगा क्या नाम है, कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करिए साहब, फलाना ढिमका। और आया नहीं आया, ये है बेटे इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कई बार मैनिपुलेट कर देता है, वो कैसे करता है, ये QV0 हाफ m स्क्वायर लिखा है ना, हाँ तो अच्छा मैनिपुलेट कह रहा हूँ। इस इक्वेशन से बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यहीं से डिफाइन होती है, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बड़े बच्चों को बताना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कॉमन सी बात है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के दौड़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के दौड़ा दो, तो जो भी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ SI के अंदर, और 1 वोल्ट लगाना है SI के अंदर। सॉल्व करके ला तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹, ये SI तो आंसर SI जूल। और हाँ तो बोल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आती है ना बेटे, चार्ज की मल्टीप्लाई अगर आप पोटेंशियल से करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू इतना जूल होती है। ये रिलेशन आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बात समझ में आई है। तो डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रोजेक्टेड विद अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के दौड़ा दो साहब, जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी जाती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये इलेक्ट्रॉन गन बेटे बतौर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको, ये कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस का, क्लियर सुन लो। इसको पढ़ाने का, समझाने का बस एक मकसद था, क्या, एक तो ये रिलेशन ड्राइव करना, दूसरा ये कि जब मैं आपसे कहूँगा ना इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
तो आपके मन में ख्याल आ सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किसने कर दिया, कहाँ से किसने निकाला, किसने दौड़ाया, किसने अंदर एंटर किया कराया। तो ये इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है। बात समझ आइए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट करा देते हैं। ठीक है बेटे, तो रो के स्क्रीन को फटाफट नोट कर ले। आ जा बेटे, अब हेडिंग बना दे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बेटे साइंटिस्ट का नाम है, और मैग्नेटिक से आप अंदाजा लगा गए होंगे ये फोर्स सब तब लगेगी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। देखो ये दो वर्ड हैं, एक होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एक ही स्टेटमेंट है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, और एक होती है लॉरेंज फोर्स, सिर्फ लॉरेंज फोर्स लिखता है इतना, लॉरेंज फोर्स। तो इन दोनों में अंतर होता है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तो तब पढ़ी जाती है जब चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, और लॉरेंज फोर्स जब पढ़ी जाती है जब चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में एक साथ होता है, मैग्नेटिक में भी और इलेक्ट्रिक के अंदर भी। ठीक है ना। तो कभी भी ना जब स्टेटमेंट को लिखो तो आप पूरी लिखेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। चाहिए कभी सिंपल लॉरेंज फोर्स मत लिख लेना, या लॉरेंज फोर्स की तरह याद मत कर लेना लॉरेंज फोर्स इज दिस ना, क्योंकि लॉरेंज फोर्स अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब दोनों फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ठीक है, वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज हेडिंग है साहब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई होती है साहब उसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब ये फिगर मैंने आपके सामने पहले ही बना दी थी बेटे, ठीक है, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जल्दी जल्दी में कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइन सीधी ना खींचें। ठीक है, ये फिगर कुछ ये है, ये आपको दो प्लेन दिखाए गए हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो प्लेन हैं। तो अगर मैं इस रजिस्टर को कुछ ऐसे रख दूं आपके सामने, ये एक प्लेन तो ये पेज ऊपर गया और एक उस पर नॉर्मल, ये फिगर है बेटे। ये बात समझ आती है? ये दोनों प्लेन एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये प्लेन इसके ऊपर नॉर्मल है और ये फिगर जो है ये कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है सिस्टम ये। ठीक है, अब ये फिगर हमको रिप्रेजेंट क्या करती है? फिगर ये रिप्रेजेंट करती है, सुनो, मान ले बेटे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी की डायरेक्शन है, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है एट एनी एंगल थीटा। थीटा एंगल के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यू वी वेलोसिटी से एंटर कर जाता है। बात समझ में आई है? कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है वी वेलोसिटी से किसी दूसरे की फील्ड में एंटर कर जाता है। एक बात क्लियर सुन लो, वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी होगी तभी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा। और तू जानता है कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे की फील्ड के अंदर घुस गई तो उसे स्ट्राइक करेगी तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बोल सही बात है या नहीं भाई? मास एंटर कराओगे तो ग्रेविटेशन फील्ड में जाना चाहिए, तभी फोर्स लगती है। स्टैटिक चार्ज रखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए किसी दूसरे की। आज मैग्नेटिक की बात हो रही तो मैग्नेटिक में होना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक जनरेट करने के लिए चार्ज का मोशन होना जरूरी होता है बेटे। ये मोशन में होगा तभी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दूसरे की फील्ड में घुसाओगे फोर्स लग जाएगी। और आया नहीं आया? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर करेगा। ठीक है, लॉरेंस साहब ये कहते हैं आप इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए। जब आप इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में जाएगी बेटे। इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे वी कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और इस पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग वी परपेंडिकुलर कहते हैं वो बन जाएगा यहाँ पे वी साइन थीटा। क्या बन जाएगा? वी साइन थीटा। तो लॉरेंस साहब ने ये कहा था कि जो फोर्स अप्लाई होगी वो उस प्लेन पर नॉर्मल होगी जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी और फील्ड अप्लाई एग्जिस्ट करती है। मतलब जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी ना बेटे वो इन अपवर्ड डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बात को समझिए, क्या फिगर है? सुन, ये कमरा है या जिसमें आप बैठे क्लास ले रहे हो वो कमरा है साहब, मान लो यही कमरा है। इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इस दीवार से लेकर के इस दीवार तक गई हुई है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। मान लो इधर फील्ड गई हुई है, ठीक है साहब।
अब एक चार्ज पार्टिकल ने एंटर कर दिया, इस बोर्ड में से निकल के आया ऐसे, थीटा एंगल पर एंटर कर गया फील्ड के अंदर, फील्ड इस साइड गई हुई है, हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, अब ये एंटर कर गया। तो जब फील्ड इधर गई है तो तू इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर, इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा तेरी तरफ, बोल सही बात है। अगर मैं इस फिगर को तेरे को इस रजिस्टर पे ही समझाऊं तो फिगर ये है बेटे, देखो फिगर समझ में आनी चाहिए, बगैर फिगर के कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। ये है, इस हिसाब से रखा हुआ रजिस्टर। मैं इसकी बात करता हूँ, वो ये कहता है कि एक पार्टिकल एंटर करता है v वेलोसिटी से, ये रहा साहब, और फील्ड इस साइड एग्जिस्ट करती है। तो थीटा एंगल पर अगर ये आया है तो इस साइड वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, इस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये एग्जिस्ट करेगा, ये v sin थीटा है। ये किस पे परपेंडिकुलर है? ये b पर परपेंडिकुलर है बेटे, किस पर? b पर। अब ये 3D फिगर एग्जिस्ट बनती है साहब, इस 3D को 2D पे दिखाओगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा ये वाला। तो अब ये कंसेप्ट है क्या, ये ऐसे रखा हुआ है, तो वो ये कहता है कि फोर्स ऊपर की तरफ लाई करती है इस पे, फोर्स उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है, ये प्लेन है, फोर्स उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है या उस प्लेन में लाई करती है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। या ये कहो कि फोर्स किस किस पे परपेंडिकुलर है? सर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। देख वेलोसिटी इस प्लेन में है और फोर्स ये 90 का एंगल है। और आया नहीं आया? तो लॉरेंस साहब ने जब बेटे किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर दौड़ाया था तो फोर्स पढ़ी थी उसकी कि फोर्स क्या लगती है, और जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो कंक्लूजन देखो ये निकल के आया कि जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। कितना है मैग्नीट्यूड का चार्ज? जैसा हल्का है ज़्यादा है। ये कॉमन सेंस कहती है कि जितना हैवी चार्ज एंटर करेगा उतनी ज़्यादा फील्ड लेके जाएगा, उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है नहीं, या चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है कितनी हैवी फील्ड में एंटर करता है, दूसरे की फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये डिपेंड करता है बेटे v परपेंडिकुलर पर, इस कंपोनेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया था कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ होता है ना वेलोसिटी का, वो कभी फोर्स अप्लाई नहीं करता। द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स। तो दैट्स वाई यहां लिखा है v परपेंडिकुलर। हाँ ये अच्छी बात है कि आज ये v परपेंडिकुलर सामने वाली फिगर में v sin थीटा है, ये फिगर में v sin थीटा है। कोई जरूरी नहीं है बेटे, कल को कंसेप्चुअली क्वेश्चन घुमा दे और थीटा इधर का एंगल दे दे, फिर क्या कर लोगे साहब? तो परपेंडिकुलर बन जाएगा v cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? v cos थीटा। और अगर आप यही v sin थीटा ही याद रखना चाहते हो तो मुंह से एक आवाज निकले फॉर्मूले के बाद कि थीटा वेलोसिटी और v के बीच का एंगल है। अगर आप साइन थीटा ही लिखना चाहते हो तो वी थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द फील्ड, वेलोसिटी एंड द फील्ड। ये था साहब, तीनों को कंबाइन करके लिख। सर कंबाइन करके लिखूंगा तो क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बी, अच्छा बी साइन थीटा अलग अलग ऐसे आगे पीछे लिखने में अच्छा सा लगता है बेटे, इसको बोलने में अच्छा लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्टली का साइन हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दुनिया जानती है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है बेटे, हियर k इज इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू 1 होती है तो मार्केट के अंदर फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है। फिगर के हिसाब से देखियो, ये अपना चार्ज पार्टिकल है जो एंटर करके आया, इस वेलोसिटी से आया और दूसरे की फील्ड में एंटर कर गया। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। अगर तू इसको बेटे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दे, तो एफ वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू और ब्रैकेट के अंदर v क्रॉस b, ये रिलेशन है। लेकिन जब आप ये रिलेशन अप्लाई करो तो बेटे यहाँ पे साइन, अच्छा ओ सॉरी मैंने तो माइनस ही लगा दिया, माइनस नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आएगा। आपने इसको ऐसे याद करेंगे साइन के साथ, अगर आप ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं ना तो चार्ज प्लस का है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और हाँ तो बोल यार, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ये है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स।
मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेट साहब क्या नाम है, लॉरेंस साहब के हिसाब से अनुसार जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर एंटर कर जाता है, उस पर लगने वाली फोर्स F = QVB sin थीटा होती है। अगर फॉर्मूला ये याद है तो रात में 2 बजे भी एक बात याद रहे कि थीटा v और b के बीच का एंगल होता है साहब, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, v एंड b। मुझे पता है फॉर्मूला यही याद रखा जाता है, इसलिए यही याद रखना है थीटा। हाँ, ये मन के कोने में जरूर बना रहे कि अगर थीटा इधर आ जाएगा तो कॉस चला जाता है। क्या हो जाता है? कॉस। वो कंसेप्चुअली कुछ भी सकता है साहब। बात समझ में आई? फॉर्मूला दुनिया तो ये याद करेगी F = QVB sin थीटा, लेकिन हम लोग क्या याद करेंगे? चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे। देख समझिए एक बात को, इधर देख, मैं क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को। चार्ज अपना, फील्ड दूसरा, ये बता रहा हूँ। उसने क्वेश्चन मुझसे ये कहा कि साहब एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आई करंट लेकर के जाता है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। यहाँ से r की दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन है, इस साइड भागता है, ये प्रोटॉन है साहब, और v वेलोसिटी से भाग रहा है, किससे? v से। बताइए इस प्रोटॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी और किधर लगेगी? तो किधर लगेगी अभी हम लोग समझेंगे, बस आप इतना बताओ कि लगेगी या नहीं, और लगेगी तो क्यों लगेगी। एक बच्चा बोला सर आपने एक प्रोटॉन को दौड़ा रखा है, आप ध्यान से देखो उसके बगल में करंट कैरिंग वायर रखा है, करंट कैरिंग वायर अपनी फील्ड फैला करके बैठा होगा चारों तरफ, तो इसका मतलब आपका जो प्रोटॉन है किसी दूसरे की फील्ड में भाग रहा है। हाँ साहब, हमारा जो प्रोटॉन है जो आज v वेलोसिटी से दौड़ रहा है किसी दूसरे की फील्ड है। दूसरा कौन है? करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पे 4 चीजें आ सकती हैं, करंट कैरिंग वायर आ सकता है, सर्कुलर लूप आ सकता है, सोलेनॉइड आ सकता है, टॉरॉइड आ सकता है। टॉरॉइड पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, टॉरॉइड के ऊपर तो 3 ही चीज आती हैं साहब। इसीलिए मैंने आपको पहले करंट कैरिंग वायर और ये पढ़ाया था, जिससे मैं दूसरे की फील्ड का फॉर्मूला आपको पहले पढ़ा दूँ। फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। तो फॉर्मूला बना F = QVB sin थीटा, सही है। पहले इसकी वजह से फील्ड, दूसरे की फील्ड देखो। सर इसकी वजह से फील्ड देखता हूं तो यहाँ पे इनवर्ड फील्ड आती है। आप बड़े बच्चों चेक करो, इनवर्ड आ रही है, ये चार्ज पार्टिकल इनवर्ड फील्ड के अंदर है, फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी है क्या 90 का एंगल है। हाँ साहब, तो ये वैल्यू हो गई F = QVB sin 90 हो गया 1। चार्ज अपना, प्रोटॉन का चार्ज v वेलोसिटी से एक दूसरे की फील्ड में, यहाँ से r की दूरी पर फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, μ0I/2πr। खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, μ0I/2πr, ये सवाल है। ये सवाल बेटे कभी CBSE सैंपल पेपर में आया था, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। क्या ये सवाल और ये जवाब एक ही है? हाँ। अब कहने के लिए क्वेश्चन है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है यार। जिस दिन लॉरेंस फोर्स पढ़ाई गई क्या उस दिन यही पढ़ाया जा रहा है? चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। अब बच्चे की अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो पता नहीं क्वेश्चन को क्या समझ बैठे, पार्टिकल दौड़ रहा था साहब, किसी वो करंट कैरिंग वायर रखा था, सीधा साधा हिसाब था साहब। फोर्स क्यों लगी? क्योंकि ये दूसरे की फील्ड में था। फील्ड किसके थी? वायर की थी। वायर की फील्ड अपना चार्ज, लगा दिया, फॉर्मूला, कहानी खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आती है? ये है तो F = QVB sin थीटा। थीटा जो होता है फॉर्मूले के अंदर, ये V और B के बीच का एंगल होता है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है बेटे? ये है, आप लिखना बाद में, पहले ना इसके स्पेशल केस और समझ बेटे एक बार। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इस फॉर्मूले के। देखो इस कंसेप्ट, इस फॉर्मूले से, ये क्या नाम है, इसके न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस फॉर्मूले में कौन कौन से जोड़े, कौन कौन सा पेयर एक दूसरे पे नॉर्मल है, एक दूसरे पे नॉर्मल है। अब जिस बच्चे के सामने तुम क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो यार, वो बच्चा तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होते हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो जानता है A क्रॉस B = C है, A क्रॉस B = C, तो क्रॉस प्रोडक्ट साफ कहता है कि C वेक्टर जो होता है, A क्रॉस B करने के बाद जो आया है वो हमेशा उस प्लेन पे नॉर्मल होता है जिसमें A और B दोनों लाई करते हैं। बताना इस फॉर्मूले के अंदर कौन से 2 वेक्टर हैं जो एक दूसरे पे नॉर्मल हैं, कौन कौन से पेयर एक दूसरे पे नॉर्मल है? बच्चा बोला जिस प्लेन के अंदर V और B लाई करता है F उस पे नॉर्मल है। सच्चाई है साहब।
अगर जोड़ा पूछता है जोड़ा, तो F परपेंडिकुलर है V के ऊपर, F परपेंडिकुलर है B के ऊपर। भाई यही तो फिगर है, ये फिगर है। इस फिगर के अंदर ये B है तो ये परपेंडिकुलर दिखाई देता है ना, ये V है ये। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो V इस प्लेन के अंदर है, ये है। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90? यस। तो ये सवाल बहुत फेमस है। तो नेम द पेयर्स, ये मैं अभी लिखा दूंगा आपको, ठीक है। रिजल्ट आप सॉल्यूशन बता दिया, क्वेश्चन अभी आएगा। ये स्पेशल केस आ गया साहब। हाँ, तो स्पेशल केस देख नंबर फर्स्ट कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 हो जाओ या 180 हो जाओ, एक ही बात है, सेम कंसेप्ट देता है। बच्चा बोला 0 180, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड थी साहब, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी है। और तूने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन गन लगा के अपने इलेक्ट्रॉन को इधर से दौड़ा दिया या फिर इधर से दौड़ा दिया, एक ही बात है। क्यों चार्ज इधर से दौड़ा दिया? तो चार्ज इधर से दौड़ाया है तो बी के साथ पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया, और इधर से दौड़ाया है तो ये 180 के एंगल पे। हाँ, ये साइन थीटा है, साइन 0 या साइन 180 दोनों 0 हो, इसका मतलब f की वैल्यू 0। तो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, दिस इंप्लाइज f इक्वल टू 0। तो एक कंसेप्ट ये आ गया साहब कि बेशक से आप फील्ड में चार्ज को दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल या 0 पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देख, इसके रिजल्ट में भी यही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का जरूर आना चाहिए। v के ऊपर वो b क्या नाम है, b के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर कुछ था ही नहीं। फोर्स लगाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर। यहाँ तो वेलोसिटी पैरेलल आ गई साहब, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नहीं था, फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 2, व्हेन q इक्वल्स टू 0। बच्चा बोला q इक्वल्स टू 0, हाँ ये बहुत तेज होता है बेटे, पेपर वाला न्यूट्रॉन के नाम पे पूछता है। और न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द एक्सटर्नल फील्ड एट एंगल थीटा। बच्चा न्यूट्रॉन का नाम लेते पार्टिकल है साहब, उस पर चार्ज नहीं है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, और जब q की वैल्यू 0 होगी तो f की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये है कि अगर न्यूट्रॉन आपने प्रोजेक्ट किया है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और आया नहीं आया? नंबर 3 कि व्हेन v इक्वल्स टू 0। बच्चा बोला v इक्वल्स टू 0 मतलब ये है कि तूने चार्ज पार्टिकल दौड़ाया नहीं, अंदर ले जाके रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड थी और चुपचाप एक पार्टिकल को उठा के ले गया, वहाँ रख के आ गया। अब बता फोर्स लगेगी या नहीं? साहब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स कब लगेगी? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा। वो कब छोड़ता है? जब वो दौड़ता है। तो तूने रेस्ट पे रख दिया, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्लियर सुन लो। मतलब ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़े और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा दे? नहीं साहब, सेम फील्ड ही फोर्स लगाती है। वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि फिर f की वैल्यू भी 0 है। पूछने का अंदाज, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस? तो आंसर इज 0। रेस्ट पे कभी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। आया नहीं आया? ये है। और दूसरा बेटे एक कंसेप्ट में यहाँ लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर पेयर्स। ये बहुत पूछा जाता है, जो मैं बताया था आपको। तो कौन कौन परपेंडिकुलर है सर? f परपेंडिकुलर है b के ऊपर और f परपेंडिकुलर है v वेक्टर के ऊपर। और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो क्या कि f इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ v एंड b। जिस प्लेन के अंदर v और b लाई करते हैं उस पे परपेंडिकुलर होता है, ये लिख सकते हो आप। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे, तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। तो आप इसके अंदर बेटे हेडिंग बना के मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और 2 शब्द इसके सम्मान में लिखिए, वह थ्योरी है। लिखो, लॉरेंज स्टडीड द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। लॉरेंज studied the motion of charged particle in the external magnetic field. In the external magnetic field. According to him, the force experienced by
मूविंग चार्ज पार्टिकल in external magnetic field B is नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, इस हिसाब से नंबर फर्स्ट ऐसे डालेंगे, नंबर फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ पार्टिकल लिखिए, मैग्नीट्यूड नहीं बेटे, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल, तो मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा दूँ, यहाँ आपसे कह दूँ साइन के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, सही है। और उसके नीचे वाली लाइन में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, नंबर सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, या इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर 3 is directly proportional to the perpendicular component of velocity, is directly proportional to the perpendicular component of velocity, कई बार ना बेटे जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना, खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो वेलोसिटी कभी कभी हम लोगों को फील्ड भी रिजॉल्व करनी पड़ जाती है, हमें तो v और b परपेंडिकुलर देखना होता है, ठीक है ना, नॉर्मली v को ही रिजॉल्व करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सही है। उसके नीचे वाली लाइन में f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v परपेंडिकुलर, यहाँ पे वो v sin थीटा है, यहाँ पर क्या है v sin थीटा, और मैक्सिमम v sin थीटा ही यूज़ होता है, ठीक है। तीनों हो गए। अब उसके बाद बेटे ये वाली फिगर, ठीक है, ये मैंने लिखा है प्लेन कंटेनिंग बोथ v एंड b, सही है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन है जिसमें फोर्स आएगी, ठीक। अच्छा, और उसके बाद ये पूरा, ये तो तीनों स्टेटमेंट, तीनों लाइन तो हो गई, फिर उसके बाद ये सारा, उसके बाद ये स्पेशल केस, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, अभी रुक जाओ, तो ये वैसे मैंने अब ये आया था स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल, तो इसके आप उसको बैक करके स्क्रीन को, ये न्यूमेरिकल वहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, और ये उसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट वायर ही हो, आप एक काम करो, स्क्रीन को रोको, पहले इसको नोट कर लो एक बार, लिख लिया बेटे। तो ये हो गए फोर्स। अच्छा, ये न्यूमेरिकल बेटे अपने आप सॉल्व करना है, अब अपने आप करिए, ठीक है। मैंने इसका जनरलाइज केस आपको सॉल्व करके दिखा दिया, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, ठीक है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसने वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे दी है, और चार्ज पार्टिकल की वैल्यू, चार्ज पार्टिकल का नाम, उसका चार्ज दे दिया एक प्रकार से, और उसकी वेलोसिटी दी है। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है अभी, ठीक है। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर बन गया, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। देखो, इसी को पूछने का अंदाज ये भी है, ये सर्कुलर लूप जो पढ़ा है ना, उसको भी देता है, जैसे सर्कुलर लूप है साहब, और कहता है करंट इस साइड चलता है, ये करंट ऐसे चलता है, तो साहब ये इसकी एक्सिस हो गई। हाँ सही है सर, ये क्या है इसकी एक्सिस, समझना बात को। सारे पैरामीटर देगा इसके सारे, इसका करंट दे देगा, इसका रेडियस देगा, यहाँ तक कि नंबर ऑफ टर्न्स भी दे देता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और कहेगा एक चार्ज पार्टिकल या एक प्रोटॉन v वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया गया, तो ये प्रोटॉन है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन के द्वारा फोर्स बताओ, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। अब पहले एक बात बताओ कि ये फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि सर ये किसी दूसरे की फील्ड में होगा। फील्ड किसकी होगी सर, इसकी होगी, क्या नाम है, अपने रिंग की या लूप की फील्ड होगी। क्या जो एक्सिस के ऊपर फील्ड है लेनी होगी, क्योंकि वो एक्सिस पे फेंक रखा है, हाँ एक्सिस के ऊपर फील्ड लेनी है। एक्सिस की फील्ड में पहले दिन से पढ़ कर के आया हूँ, क्या कि जो रिंग होती है वो हमेशा एक्सिस के अलोंग ही फील्ड जनरेट करती है, एक्सिस के अलोंग। आज मुझको ये वाला हिस्सा ऊपर दिया हुआ था, तो इसके हिसाब से जो फील्ड की डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग देखूंगा, तो फील्ड कहीं पर भी देख ले इस साइड है, फील्ड जो है वो कहीं पर देख ले वो इस साइड जनरेट है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंड्यूस्ड है, ये फील्ड। और पार्टिकल इधर से दौड़ा रखा है, क्या 180 के एंगल पे था, हाँ किसके एंगल पे था 180। तो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज अपना फील्ड दूसरे की,
अपना चार्ज Q किस वेलोसिटी से, v से, किसकी फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कह रहा हूँ, सर्कुलर लूप की। तो वैल्यू की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन 0 होना है, साइन क्या होना है, 0। ठीक है बेटे। और वैसे अगर वो ये वैल्यू, ये डिस्टेंस जैसे आप x दे देता कि x की दूरी पर प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया, इस इंस्टेंट पे फोर्स बताओ, इस इंस्टेंट पे पूछ लेता है, तो वैल्यू भी डाल के दिखा देते हैं उसे। म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, उसका भी मन खुश हो जाएगा। अरे हाँ, या ना कि हमने इतनी मेहनत करी है, आई करंट दिया, नंबर ऑफ टर्न्स तक दे गया, ले एन भी लगा दिया साहब, बोल सही बात है। और यहाँ लास्ट में चुपचाप लिख दिया साइन 180, साइन 180, साइन 180 0, आंसर आया 0। और ये ना आप हमेशा देखो, यही चीज़ आगे जाके, यही कंसेप्ट सोलेनॉइड भी यही है। बस ये है कि ये लूप होता है जब एक ही जगह तार लपेटे जाओ, एक जगह मत लपेटो, आगे तक ले जाओ, वो सोलेनॉइड बन जाता है। तो सोलेनॉइड की एक्सिस पर भी यही रिजल्ट बनता है। अगर आप चार्ज पार्टिकल एक्सिस के अलाउंग छोड़ दोगे ना, एक्सिस के अलाउंग, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता वो कभी भी। ये आंसर आया। वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया, ये सर्कुलर, ये दो ही सब, अभी 2 ही बॉडी पड़ी है तो दोनों के सवाल करा दिए साहब। इससे फालतू सवाल क्या बनाएगा, राय नहीं आया तो रोक स्किन को अपने आप इसका क्वेश्चन बना ले। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन एट द, वो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, और सॉल्यूशन लिख लिया बेटे। तो ये क्वेश्चन या कंसेप्ट था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखना, इसी को पूछने का अंदाज है, ये कुछ नहीं है, पूछने का अंदाज है। लिख, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ चैम्बर, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ चैम्बर and comes out undeviated, and comes out undeviated from its original path, and comes out undeviated from its original path। एक चार्ज पार्टिकल किसी चैम्बर में एंटर कर जाता है, एंड कम्स आउट अनडेविएटेड, मतलब सीधा निकल आता है, पाथ से डेविएट ही नहीं होता। ठीक है, फुल स्टॉप। वेदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चैम्बर और नॉट, बताइए उस चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी या नहीं। एक रूम है कोई, ठीक है, एक रूम है साहब, ये और सुनना ध्यान से, इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, उसने बोला चार्ज पार्टिकल एंटर, तो वेलोसिटी दे रखी है और क्यू दे रखा है, दोनों आ गया ना। और चार्ज पार्टिकल एंटर्स, तो इसका मतलब उसके पास क्यू है पार्टिकल के पास, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, और वो किसी चैम्बर में एंटर करता है, अनडेविएटेड बाहर आ जाता है, मतलब बाहर निकल के आ जाता है। अनडेविएटेड बाहर आने का मतलब आप समझते हो, अनडेविएटेड बाहर आने का मतलब उस पर फोर्स नहीं लगी, उस पर फोर्स नहीं लगी, क्योंकि नियम ये कहता है फोर्स परपेंडिकुलर चलती है उस प्लेन के ऊपर जिसमें बी और बी लाई करता है, फोर्स लगनी होती है तो ऊपर नीचे भागता है, इस पर फोर्स नहीं लगी साहब। अब बच्चा बोला फोर्स नहीं लगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ की वैल्यू 0 है, हाँ सच्चाई है। और f मैं जानता हूं f इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। f कब कब 0 हो सकता है, f कब कब 0 पॉसिबल है, ये जब 0 पॉसिबल है जब q की वैल्यू 0 हो जाए, ये तब 0 पॉसिबल है जब v की वैल्यू 0 हो जाए, और ये तब 0 पॉसिबल है जब b की वैल्यू 0 हो जाए, और ये तब भी 0 पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, ये तभी 0 पॉसिबल है। हाँ, इनमें कोई आ जाओ जब 0 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई होता है? ये नहीं, क्वेश्चन में साफ बोला है चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो फोर्स 0 कर नहीं रहा। वो एंटर विद सम वेलोसिटी, इसका भी 0, एंटर्स वर्ड यूज़ किया उसने, इसका मतलब वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये भी इसको जस्ट फोर्स को 0 नहीं कर रहा। अब साहब ये 2 कंडीशन रह गई, ध्यान से देख। उसने सवाल कहा कि चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, अनडेविएटेड आया, फोर्स नहीं लगी, बताइए फील्ड है या नहीं। बच्चा बोला सर ये आप यहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, आप यहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। और क्यों साहब? अगर अंदर फील्ड है और पार्टिकल 0 पे एंटर कर गया तो भी अनडेविएटेड आएगा, 0 180 पे, और साहब अंदर फील्ड ही नहीं है तो भी अनडेविएटेड आएगा। तो आप कह सकते हो अंदर फील्ड है या नहीं। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। बात समझ में आई है? उसने पूछा है कि अंदर फील्ड है या नहीं,
मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि अंदर फील्ड नहीं है तो भी पार्टिकल सीधा जाएगा, और जीरो पे आया, फील्ड है और जीरो पे आ गया तो भी सीधा आएगा। तो फिर मैं क्या कहूँ कि अंदर फील्ड है या नहीं? नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। बात समझ आई है? ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट बन गया इसके ऊपर। तो आप आंसर में लिखेंगे नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ठीक है ना। इफ फील्ड एग्जिस्ट and particle enters at angle 0 or 180 degree, then F is also 0. Then F is 0. Or if B is 0, then F is also 0. ठीक है बेटे? तो hence no conclusion can be drawn. ठीक है? स्क्रीन को रोक के आराम से नोट कर लो। लिख लिया बेटे? अच्छा, तो एक ना बेटे लॉरेंज फोर्स और लिख लो। ठीक है, देखो मेन तो टॉपिक आज का मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ही है, लेकिन कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक डेफिनेशन छोटी सी लिख लो, लॉरेंज फोर्स। और आप ना हिंदी में बेशक से इसको लिख लेना। हिंदी में क्या लिखना है साहब कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है एक साथ, मतलब दोनों फील्ड में एंटर कर गया, दो फील्ड लगी हुई हैं किसी जगह, जैसे समझना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंटेशन में है, इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और उस ही इलाके में जिसमें एंटर कर गया, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया q चार्ज v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फोर्स में पढ़ के आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ है, दोनों फील्ड हैं उस इलाके में, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी ना बेटे F टोटल, वो दोनों की वजह से हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है Q V क्रॉस V। ये जो फोर्स है ना बेटे, इस फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। ये फॉर्मूला है लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। तो मेरा मत ये कोई ऐसा कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स इन दोनों वर्ड्स में अंतर है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मेन टॉपिक है चैप्टर का, ये तब लगती है जब पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और जब लॉरेंज फोर्स बोलता है ना तो ये दोनों फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप स्क्रीन को रोको, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा घना इसके ऊपर मैं आपको वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। पर इतना ध्यान रखना कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स इन दोनों में अंतर है। लॉरेंज फोर्स तब पढ़ी जाती है जब दोनों फील्ड लगी हुई हैं और पार्टिकल एंटर कर गया, तो कोई दोनों फील्ड अपने अपने फोर्स लगाएंगे, वेक्टर सम कर दूंगा। और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तब पढ़ी जाती है जब पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो यहाँ तो दोनों कंसेप्ट आ गए, ठीक है। तो आप स्क्रीन को रोक के और डेफिनेशन को और इसको आराम से लिख लो। लिख लिया बेटे? अब आज अपने मेन टॉपिक पर वापस आ, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है साहब? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब सब आप लोग जानते हो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिया, डायरेक्शन भी कंपलसरी है बेटे, और मेन डायरेक्शन ही है। मेन क्या है? डायरेक्शन। तो साहब जब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन को लिखने के दो अंदाज हैं बेटे। एक बच्चा तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही कंसेप्ट को चलाता है, वो कभी नियम पे नहीं आता। नियम कौन सा? जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपने 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अरे हाँ तो बोल, हम 10वीं पढ़ के आ जाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फलाना ढिमका, कई रूल पढ़ लेते हैं। जो फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल है ना बेटे, वो इसी कंसेप्ट के लिए है। जब हम उस लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो बेटे आप लिख लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर हाँ ये बात क्लियर सुन लो, साइंटिस्ट के नाम पर जितने लॉ हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन, राइट हैंड रूल की डेफिनेशन, ये एग्जाम में आ सकती हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, स्नो रूल, फलाना रूल, ये नहीं आएंगे। हाँ, नाम साइंटिस्ट के नाम पे वो आ जाते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है एक ना एक लॉ आता है भाई, ठीक है। आ जाओ, तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है साहब, 10वीं में पढ़ा था, फिर एक बार याद दिलाता हूँ। पहली बात तो राइट और लेफ्ट हैंड के अंदर कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है बेटे। बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, लेफ्ट हैंड रूल के बदले राइट अपने सीधे हाथ को लगा रहे होते हैं। बोल बात समझ में आई है नहीं? अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप खतरनाक हैं या नहीं, तो
तो आप एक काम करिए, लेफ़्ट को राइट से पकड़ के लेफ़्ट पकड़ लो, लेफ़्ट हैंड को राइट से पकड़ के वापस लेफ़्ट पकड़ना है। जब पकड़ लो जब बता देना। इधर देखो, ये फ्लेमिंग साहब का लेफ़्ट हैंड रूल है। बैठे बैठे हाथ को चलाते रहिएगा मेरे साथ, नहीं तो जाम हो जाएगा हाथ, ठीक है बेटे। और हाथ जाम हुआ ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अपने लेफ़्ट हैंड की ये पोजीशन जब बनाइए, ये पोजीशन, इस पोजीशन के अंदर बेटे, पोजीशन में क्या है, ये थंब और ये दोनों फिंगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर होनी चाहिए। ये अंगूठा इस वाली उंगली के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये अंगूठा इस उंगली के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बेटे जो ये वाली फिंगर है ना, जिसको हम लोग फोर फिंगर कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और पार्टिकल भी कौन सा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये फोर्स है। बच्चा बोला वहाँ पर जो हमने 10th में पढ़ा था उसमें तो इसको करंट बताया था, ऐसे याद किया था हमने तो, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर का जो एफ है वो फोर्स दिखाता है, मदर का एम मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, चिल्ड्रन का सी करंट दिखाता है। कुछ बच्चे इसको FBI से भी याद करते हैं, FBI सिंबल से, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI। फोर्स का सिंबल F, मैग्नेटिक फील्ड का P, करंट का I। अरे हाँ तो बोले यार, FBI बोलो, फादर मदर चिल्ड्रन बोलो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद करिए इसको। बात समझ में आई है? इस नियम के अंदर ये अंगूठा फोर्स दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। ये नियम तो करंट का है, करंट, लेकिन फिलहाल करंट नहीं, अभी तो एक चार्ज पार्टिकल ही दौड़ा रखा है। तू जानता है जिधर चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है पॉजिटिव चार्ज का, उधर ही करंट होता है। तो दैट्स वाई ये लॉ जो है वैलिड है करंट के लिए भी और चार्ज के लिए भी, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ध्यान रखना, नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव। बच्चा बोला नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, दिमाग तो अपना है, अप्लाई करेंगे साहब। ये बात समझ में आई है? ये है बेटे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। हमको क्या देखे जाता है, डायरेक्शन। अब तू ध्यान से देखेगा ना तो ये जो फिगर तेरे सामने है, ये फिगर और ये लॉ एक ही है, ये चेक कर देख, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ ये रही, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये रही वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, देख ये भी परपेंडिकुलर ही आ गया, फोर्स ऊपर लगेगी साहब, ये रही फोर्स। फोर्स उस प्लेन पर नॉर्मल होती है जिसके अंदर V और B लाई करते हैं, V और B इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। शर्त ये है चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए लिया गया साहब। कल को नेगेटिव आएगा तो नियम तो लगेगा, लेकिन दिमाग के साथ लगेगा। दिमाग किसका, वो अपना हुआ, कॉमन सेंस है। ज़िंदगी में कोई दूसरा साथ देने नहीं आएगा बेटे। और आया नहीं आया, ये लो है, सही है। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। इधर देखो, इधर है, मान ले बेटे ये यूनिफॉर्म चार्ज, अच्छा यूनिफॉर्म चार्ज क्या, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन का। किसका, इनवर्ड का। गैप बराबर दिखा रहा हूँ, क्रॉस का साइन दिखा रहा हूँ, और 99% ना बेटे यही फिगर आती है पेपर में, या तो इनवर्ड देता है या आउटवर्ड देता है। देखो यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे दिखाता है ज़्यादातर, मतलब या तो इनवर्ड या आउटवर्ड वाली। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है साहब। अब एक चार्ज पार्टिकल बेटे इसमें एंटर कर जाता है v वेलोसिटी से। मैं आपको समझाने के लिए ना बेटे, जो पार्टिकल वो आया तो यहाँ से है, आया तो यहाँ से है, लेकिन मैं उसे कंसीडर यहाँ से करूँगा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। अगर इस इंस्टेंट पे बात करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी इस साइड है और पार्टिकल वो प्लस का q है। फोर्स तो उस पर यहीं से लग जानी है, लेकिन मैं डॉट डॉट डाला, इसका मतलब मैं यहाँ से उसे कंसीडर ही नहीं कर रहा। आप अपने मन में मानो कि साहब एक पाइप थी, पाइप के अंदर लाए थे, प्लास्टिक की पाइप में पार्टिकल को दौड़ा के लाए, यहाँ आके पाइप खोल दी, अब निकल जा बाहर, मतलब फील्ड के कहीं बीच में लाके छोड़ा है v वेलोसिटी से। अरे हाँ तो बोल, अब बता फोर्स किधर लगेगी। तो अब ये नियम लगेगा बेटे। एक बच्चा तो क्रॉस प्रोडक्ट पे खेलता है, क्लियर सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर v क्रॉस b, वो ये लॉ पे नहीं, कभी लॉ नहीं लगाता वो, और खासतौर पर कंपटीशन वाले बच्चे लॉ लगाते भी नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट खेलते हैं साहब। वो बच्चा बोला फोर्स किधर लगेगी, बच्चा बोला फोर्स, जो फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, ये रिलेशन। हाँ साहब, वो बच्चा लॉ पर नहीं जाता, क्रॉस पे खेलता है। क्यों, हाथ को घुमाए साहब, मेहनत करे, नाजुक कलाई होती है, मुड़ गई तो। अरे हाँ या ना,
अब चार्ज पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये तो पॉजिटिव रह गया, बाहर का तो कोई समस्या बनी नहीं, ठीक है ना। अब आ जा एफ इज इक्वल टू, ये बाहर तो पॉजिटिव है, वी किधर दे रखा है सर, वी एक्स की तरफ दे रखा है, तो आई क्रॉस बी किधर है, बी, ये क्रॉस का साइन है बेटे, बाहर होता तो प्लस जेड होता, अंदर है माइनस जेड है, माइनस जेड का मतलब ये हो गया माइनस ऑफ के, तो ये आई क्रॉस माइनस के है। आप लोग जानते हो कि जब हम लोग ये आई जे के लिखते थे बेटे, आई जे के, और अगर क्रॉस में ऐसे दे रखा है तो माइनस लेना होता है, ये दे रखा है आई क्रॉस के, थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल, तो आई क्रॉस के तो माइनस जे आता, क्या आता ये नियम के अनुसार अगर आई क्रॉस जे के है तो माइनस जे आता, लेकिन ये वास्तव में माइनस के है तो दैट्स वाई ये प्लस हो गया। आप लोग जानते हो कि अगर किसी एक के सामने भी माइनस आ जाता है ना तो ये साइन पलट जाता है क्रॉस करते समय, और दोनों के सामने माइनस आ गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर नो चेंज। अब उस बच्चे ने कोई लॉ नहीं लगाया, कुछ बोला ये फोर्स जो लगेगी प्लस वाई की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ, मतलब इस बच्चे के हिसाब से फोर्स ऊपर लगनी थी, तो जैसे पार्टिकल को तूने इसको छोड़ा, ये पार्टिकल पे फोर्स ऐसे आनी थी बेटे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये आ गई साहब, दिस इज द फोर्स एट दिस इंस्टेंट, ये मैग्नेटिक फोर्स है। वो बच्चा कोई लॉ नहीं जानता, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा लिखा है साहब, अरे हाँ या ना। अब जो लॉ लगाते मेरे जैसे, बच्चा बोला अब हाँ तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, ठीक है ना भाई, जब मेहनत करिए, जब पढ़ा रहे हैं तो लॉ लगाना भी तो आना चाहिए, है ना, वो तो जानते हैं साहब क्रॉस इधर है। अब ये फील्ड किधर दे रखी है, मुझे इन्वर्ट दी हुई है, ये नियम है साहब, पहले तो क्लियर सुन लो, जो हाथ की ये उंगलियां हैं ये नॉर्मल होनी चाहिए, कई ऐसे मोड़ करके रखते हैं साहब, नहीं उंगलियों में जान नहीं होती, ऐसे मुड़ रही होती है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल एकदम सतर्क। जब ये आप ये क्या नाम है हाथ को ऐसे बना दो, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया जाता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो सबसे पहले आप इस उंगली को एडजस्ट करेंगे, ये इनवर्ड हो गई, अब एडजस्ट करी जाएगी ये, तो जब एक बार हाथ एडजस्ट हो जाएगा फिर आप ऐसे रोटेट कर लो अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो सही है ना, आप कॉपी को रोटेट करिए, सबसे बढ़िया, मेरा तो बोर्ड फिक्स है इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगली कर ली तो कॉपी को घुमा दो साहब, क्यों मेहनत करें, ठीक है ना, हम हाथ को घुमाएंगे। इस सिचुएशन में देख फील्ड अंदर है, हाँ, अब जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस साइड करंट का कंसेप्ट है, तो ये उंगली वी की तरफ है, क्या फोर्स ऊपर है, हाँ सर फोर्स ऊपर है, फोर्स किधर है, ऊपर है, ये लॉ से आ गया। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बताना, पढ़े लिखे हो साहब, ये कभी हम बहुत पुरानी बात है जानते हैं कि वेलोसिटी के साथ छेड़खानी करने की इजाज़त ऊपर वाले ने सिर्फ एक्सेलरेशन को दे रखी है, सिर्फ एक्सेलरेशन को, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ साथ हो जाता, बॉडी की स्पीड बढ़ा देता, अपोजिट होता था तो घटाते था, आज किसी एंगल पे, हाँ वो वेलोसिटी को जब तक नहीं छोड़ता जब तक अपने साथ ना ले ले, जब तक अपने साथ ना ले ले। बच्चा बोला कि सर मैं समझ रहा हूँ बात को, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स वेलोसिटी इधर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा लगता है, उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता था वेलोसिटी पर, फिर एक्सेलरेशन करता क्या था, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता था, वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ठीक। तो अब बॉडी इस साइड जाएगी या इधर जाएगी, नहीं सर कहीं बीच में, भाई डायरेक्शन ही बदल सकता है, तो बॉडी जो है ना बेटे, जो चार्ज पार्टिकल है वो इस हिसाब से चलना स्टार्ट कर देता है, हर जगह पर लॉ लगता है, हर जगह पे लॉ लगता है, मैं जगह जगह इसको अप्लाई करके नहीं दिखा रहा आपको, किसी इंस्टेंट पे फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी ट्रेजेक्टरी के ऊपर टेंजेंट चलती है, तो ये वेलोसिटी हो गई एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, चार्ज पार्टिकल प्लस का है, फिर लॉ अप्लाई कर दे, क्रॉस से करना चाहो क्रॉस से करते रहना, मैं यहीं पे बता रहा हूँ सीधा, ये अंगूठा साहब, वो ये उंगली अंदर की तरफ, अब फोर्स की वो वेलोसिटी किधर अपवर्ड है, मैं इधर घूम जाता हूँ, ठीक है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, कॉपी को घुमाना है साहब, ठीक है, ये देख फील्ड इनवर्ड है, ये वेलोसिटी, ये उंगली हो गई, अंगूठा देख इस साइड आ गया, मतलब फोर्स इस इंस्टेंट पर इधर आएगी, तो जब तू यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा ना बेटे, तो ये फोर्स ये डायरेक्शन आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फिर पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कहीं बीच में, हाँ इस हिसाब से चलता जाएगा, पार्टिकल मस्त यहाँ पे पहुँचा। अब फिर वेलोसिटी दिखा देता हूँ, तो ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ये वेलोसिटी होती है बेटे। अब बड़े बच्चे हैं, अरे हाँ या ना, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, क्या वेलोसिटी साइड पार्टिकल नीचे, यस, फोर्स किधर नीचे, सर पार्टिकल नहीं फोर्स नीचे, ये फोर्स आ गई साहब, फिर पार्टिकल कहीं बीच में दौड़ेगा मस्त आराम से, ये दौड़ करके आया, इस इंस्टेंट की बात करता हूँ, वेलोसिटी ये आती है,
फोर्स अप्लाई करके देख लो साहब, ठीक है। फोर्स अप्लाई करूँगा, ये फील्ड है, ये इस साइड चली गई, ठीक है ना। फोर्स ये आ गई साहब, पार्टिकल वापस वहीं आ जाता है जहाँ से चला था। ये मैंने जानबूझ करके ना आपको बेटे स्पेशल केस कराया है, जानबूझ करके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस के हिसाब से। बच्चा बोला क्या इंपॉर्टेंट है? अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल एंटर करा दोगे ना 90 के ऊपर, तो ध्यान से देख 90 है, ये फील्ड इनवर्ड है, पार्टिकल इधर से आया है, तो एंगल बिटवीन द चार्ज वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड द फील्ड इज 90 डिग्री। अगर आपने थीटा 90 दे दिया ना बेटे किसी पार्टिकल को, थीटा 90, तो द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द पार्टिकल इज ऑलवेज सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमा देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के मोशन को याद कर, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, दो ही ऑप्शन आए थे। हम लोगों ने पढ़ा था, Q/M निकाला था, पैराबोला आया था। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तेरा चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, चार्ज पार्टिकल और नॉर्मल एंटर कर गया, ये कंडीशन फिलहाल नॉर्मल की है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल नॉर्मली एंटर कराया था, पैराबोला आंसर दिख गया था। यहां पे नॉर्मल एंटर कर गया तो सर्कल आएगा साहब। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर इन नेचर। अब मैं लिखाऊंगा इसको अगली क्लास के अंदर बेटे, शेप वगैरह को। ये लॉ लगाना आया, तो मेरी मर्जी थी मैं क्रॉस के ऊपर चलता रहूं, मेरी मर्जी थी मैं लॉ के ऊपर चलूं, इतनी मेहनत करिए तो इसको थोड़ा लगाना सीख लेते हैं। और आया नहीं आया। एक बच्चा बेटे बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा, उंगलियों को बोला दर्द होता है, उंगलियों में क्या होता है? दर्द। बोला नहीं घुमानी जाती, जॉइंट जो है जाम हो गए। तो उसके लिए बेटे एक जुगाड़ रूल भी है। कैसा रूल है? जुगाड़, ठीक है। ये जो जुगाड़ रूल है बेटे, ये राइट हैंड का रूल है, ये राइट हैंड। अच्छा एक बात और जुगाड़ से बेटे, ये जो लॉ है ना, जो मैंने हाथ बनाया, इस हिसाब से हमारे सिलेबस में ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल, सही है। राइट हैंड पाम रूल भी, हाँ सॉरी, राइट हैंड पाम रूल ही बोलेंगे इसको, राइट हैंड रूल बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको। ये हाथ मैंने बनाया, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं और जो ये राइट हैंड पाम रूल है, इसमें अंतर है। इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और जो करंट है वो मेरे से अलग है। इस रूल के अंदर फोर्स जो है वो आपको, वो क्या नाम, हथेली जो आपको फोर्स दे करके जाएगी, जो मेरा जुगाड़ रूल है वो अलग है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको राइट हैंड पाम रूल नहीं समझा रहा, मैं एक जुगाड़ रूल समझा रहा हूँ, जुगाड़, ठीक है बेटे। और जुगाड़ कामयाब रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल डाल करके, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डाला उसी के नीचे डाल देना राइट हैंड पाम रूल, और ये डेफिनेशन लिख लेना। पेपर में नहीं आनी है, आपसे गारंटी है। बस मैंने तो सिर्फ इसलिए आपको ये दिखाई है कि जिससे मैं जो समझा रहा हूँ और जो ये है ये अलग है। कहीं आप इसको कॉपी में देख लो, किताब में किसी में, ये कहो सर आपने उल्टा पढ़ाया था, नहीं, मैं ये पढ़ा ही नहीं रहा, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, उल्टा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है साहब। ये हटाओ इसे। हाँ, ये जुगाड़ है साहब, जुगाड़ ध्यान से सुनना। इस जुगाड़ के अंदर ये उंगलियां जिधर पॉइंट करती हैं उधर चार्ज पार्टिकल का मोशन होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल का मोशन। जिधर हथेली है उधर फील्ड होनी चाहिए, जिधर हथेली है उधर फील्ड होनी चाहिए। साहब ये अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन दे करके जाएगा, ये अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन, सीधा करना हाथ को ऐसे, ये नहीं, बस हो गया साहब। मेरी उंगली बहुत मेहनत से अंदर कर रखी है बेटे, ये ना वास्तव में मेरी उंगली ऐसे ही रहती है, वॉलीबॉल खेल करके ये टूट गई है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे खुली रहती है। तो मैं अंदर इसलिए कर रहा हूँ, कहीं आप भी तीन उंगली एक साइड करके कहो जी ऐसे हाथ बनाया था, नहीं, ठीक है, ये इसके साथ चिपका के रखना है ऐसे। ये उंगलियां किधर होंगी साहब? जिधर चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। ये किधर होगी? जिधर फील्ड होगी। ये अंगूठा फोर्स, खत्म। अब देखियो एक झटके में, इसलिए मैं आपसे जुगाड़ आसान रहता है। फील्ड अंदर है, पार्टिकल इधर है, देख ये लगा दिया नियम, देख फील्ड अंदर, पार्टिकल उधर, फोर्स ऊपर, देखिए है ऊपर, ये देख फील्ड अंदर, पार्टिकल ऊपर, फोर्स इधर, क्या बिल्कुल जस्टिफाई है? हाँ, ये देख, अब इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। ये फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर है, फोर्स नीचे है, इसमें आ जा। इसके अंदर जब आएगा, फील्ड अंदर है, फोर्स इधर, वेलोसिटी, ये सब ये लगा दिए सीधा। बच्चा बोला यहाँ कहीं पे नहीं लगता है, अरे हर इंस्टेंट पे लगता है साहब। देख ऐसे यहाँ लगाएगा तो वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट आ जाएगी, तो इधर वेलोसिटी, फील्ड अंदर, फोर्स इधर आएगी, देख ये आ गई। कहीं पे भी अप्लाई कर, कहीं पर भी, एट एनी इंस्टेंट,
ये ज़्यादा कामयाब है। ठीक बेटा, ये जुगाड़ रूल है। ठीक, जो एक्चुअल पाम रूल है ना वो अलग है, उस पाम रूल के अंदर ये फोर्स है, मैं इसको फील्ड बता रहा हूँ आपको, ये लगाने में आसान रहती है। ठीक है, ये है साहब। अब एक बच्चा बोला चुपचाप कि ज़रूरी है सर कि पेपर में हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आए, अगर कल को नेगेटिव आ गया तो क्या करूँगा? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, उस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव मान करके काम चला दो। जैसे सुन, मैं इसी पे ले लेता हूँ, ये क्रॉस की फील्ड है, पूरी ट्रेजेक्टरी नहीं दिखाऊंगा, अब बस बात करेंगे एक इंस्टेंट की। ठीक है, देखो यहाँ से एक बात और पकड़ना, जैसे चार्ज पार्टिकल को आप एंटर कराओगे ना, तो जहाँ स्टार्टिंग में फोर्स देख लो, मैंने तो यहाँ से स्टार्ट कराया है, दैट्स वाई यहाँ दिखाई है। ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल ध्यान से समझना, चलो यहीं सब बता दो, अगर चार्ज पार्टिकल की फोर्स आप यहीं से देखना स्टार्ट कर दोगे, जैसे फील्ड है, यहाँ से पार्टिकल ने एंटर किया और ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई बात नहीं है, सुनना, यहीं से फोर्स अप्लाई कर दी, नहीं एंटर होती, मैंने तो बीच में पढ़ाया जानबूझ के जिसे एक सर्कल दिखा सकूं आपको, नहीं तो अगर आप यहीं से पढ़ते तो कहानी क्या बनती। ये इलेक्ट्रॉन है, कहता है इस साइड भाग के गया, बी वेलोसिटी से बताओ फोर्स किधर लगेगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए प्लस मान लो, पड़ोसियों को नहीं बताना, अपने मन में प्लस मान लिया, और प्लस मान करके नियम लगा दो। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस होता, फील्ड अंदर की तरफ है, इस साइड है, क्या फोर्स ऊपर आनी है? हाँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि ये चार्ज पार्टिकल प्लस नहीं है, माइनस है, तो जो आपका रिजल्ट आया उसे रिवर्स कर दो बेटे, आपके अकॉर्डिंग फोर्स ऊपर आई थी तो उस फोर्स को नीचे कर देना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, नीचे। और जो आपने स्टार्टिंग में फोर्स देख ली है ना, जिधर वो गई है बेटे, वो सर्कल के सेंटर की तरफ जाती है, वो फोर्स सर्कल के किधर जाती है? सेंटर की तरफ। अब इस सर्कल का सेंटर नीचे यहाँ कहीं आएगा, तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ टेंजेंट ये वेलोसिटी आ जाती है, ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा कि जिस वेलोसिटी से एंटर करता है ना, उसी से बाहर आ जाता है पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ना बेटे सिर्फ डेविएशन पैदा करती है, कभी उसके ऊपर वर्क नहीं करती, कल पढ़ेंगे हम इसको। अब इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, तो व्हाट इज द शेप? तो दिस इज सेमी सर्कुलर। व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री? सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है ना, अब मैंने इसमें और इसमें अंतर समझा दिया आपको, ये मैंने यहाँ से पढ़ाया था इसलिए पूरा सर्कल दिखा दिया, जैसे कि एक बार मैं आपको सर्कल दिखा सकूँ, और अगर यहीं से पढ़ाना चालू कर देता है इसको, तो ये तो यहीं से सेमी सर्कल बन के बाहर आ जाती है। और आया नहीं आया? बात समझ में आई है? तो अपना स्क्रीन को रोको बेटे आराम से, और स्क्रीन को रोकने के बाद ये फिगर और ये फिगर, और जो भी छोटी छोटी बातें समझ में आई हैं कि अगर माइनस होता है तो क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है, उन सबको हिंदी में लिख लो, तो फटाफट नोट कर ले। आ जाओ बेटे, ये क्वेश्चन देख क्या कहता है। क्वेश्चन मुझसे कहता है, दो पार्ट दे रखे हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। राइट द एक्सप्रेशन। राइट वर्ड का मतलब देखो, फिजिक्स के अंदर राइट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब है डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके आना है, इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, डिस्कस, ड्राइव, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, फलाना ढिमका, इसका मतलब है पूरा डेरिवेशन। ठीक है, राइट का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो व्हाट इज द रिलेशन? तो फोर्स एक्सपीरियंस हो गई बेटे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसको मैं लिख देता हूँ क्यू वी क्रॉस बी। अरे हाँ, तो बोल यार, ये रिलेशन लिख दिया। और आप लोग जानते हो कि जब पेपर में कभी रिलेशन लिखा जाता है तो फिगर के साथ ये जरूर लिखते हैं कि वेयर थीटा इज दिस, वी इज दिस एंड बी इज दिस, मतलब सारे पैरामीटर लिख के आने होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या कहता है, अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज। ये खेल मैं आपको कल समझाऊंगा, इक्वल वेलोसिटी इक्वल मोमेंटम करके आता है, सही है। इक्वल वेलोसिटी एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर, ट्रेस द पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रेस द पाथ ड्रॉ करिए साहब, मतलब 3 चार्ज पार्टिकल फिर वापस दे दिए मेरे को, कौन कौन सा? अल्फा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो याद कर, क्या ये उन 5 में से ही है? हाँ सर, उन 5 में से ही। आ जा, तो मुझे बेटे इनवर्ड फील्ड दे रखी है, इनवर्ड फील्ड है। अब इनवर्ड फील्ड के अंदर उसने चार्ज पार्टिकल जो दिए बेटे, अल्फा दिया है,
न्यूट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अल्फा पार्टिकल अब यहीं से फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उसने बोला है ना ट्रेजेक्ट्री शो करिए। तो यहाँ से पार्टिकल अल्फा एंटर कराया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है विद सम वेलोसिटी v। तो जैसे राइट हैंड रूल लगाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड आएगी। ये अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। और पेपर के अंदर बस इतना दिखा करके आ जाते हैं सफिशिएंट है, पूरा पाथ नहीं दिखाना है, ठीक है। पूरा पाथ हमें क्या पता कहाँ तक फील्ड है, कहाँ से राउंड लेकर के आ रहा है। तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, तो आप ऐसे दिखा दोगे ये सफिशिएंट है, ऊपर की तरफ भागेगा, सही है। और न्यूट्रॉन तू जानता है साहब, इस न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, ये सीधा निकल जाएगा अनडेविएटेड। और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर ये मैंने अभी आपको समझा दिया बेटे, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे आते ही ये सर्कल नीचे बनता है, तो दैट्स वाई ये ट्रेजेक्ट्री आती है। ये पूरा सर्कल रहा होगा, हमने दिखाया नहीं है, क्लियर सुन लो। ये ऐसे राउंड लेकर के आएगा सेमी सर्कल, लेकिन हमने फील्ड यहाँ तक दिखाई है, तो सिर्फ यहीं तक दिखाया, ये सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द शेप इज सर्कुलर। ये शेप जो है ये सर्कुलर नेचर रखती है, सर्कुलर। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कुलर है, ये पैराबोला नहीं है, क्लियर सुन लो, सर्कुलर है ये, ठीक है बेटे। पूरा पाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ तो बोल यार, ठीक है, रोक इसको फटाफट सॉल्यूशन लिख ले। बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है ना। तो ये शेप हो गई ट्रेजेक्ट्री की, सर्कुलर है। तो ये वेलोसिटी थी, ऐसे ऐसे एरो दिखा दो तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है बेटे। इससे अंदाजा हो जाता है कि इधर भागा है, ठीक है, सर्कुलर शेप है। एक दो सवाल और देख क्या कहता है। डिफाइन एसआई यूनिट, 3 क्वेश्चन है बेटे। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सप्रेशन फॉर एफ इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। डिफाइन करने को बोलता है। तो तुम्हें याद होगा बेटे, मैंने जब पहली क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन इसी रिलेशन से लिखा रखी है आपको, यही फॉर्मूला वो लिखाया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं पहले। विच 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आ गया ना सवाल। कौन कौन से 2 पेयर एक दूसरे पे हमेशा नॉर्मल होते हैं। तो एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, ये लिखो, या ये लिखो एफ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वी एंड बी, एक ही बात है, ठीक है। अगला सवाल, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब 1 टेस्ला, अब टेस्ला की ये बोर्ड का पैटर्न है कि जमाना होता था बोर्ड डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता था, आज का यूनिट पूछता है साहब, डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला। डेफिनेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज द मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। बताइए किस कंडीशन के अंदर फोर्स जीरो होती है। क्या चार्ज, वो क्या नाम, अंडर व्हाट कंडीशन डज मूविंग चार्ज, हाँ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। तो मूविंग चार्ज है तो V दे रखा है, चार्ज है तो Q दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो B दे रखा है। अब 2 ही कंडीशन बची, थीटा 0 और 180, थीटा 0 और 180। क्या बात समझ में आई है। 3 नेक्स्ट, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगेन टेस्ला डिफाइन करने को आ गई। अंडर व्हाट कंडीशन डज अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम कब लगेगी साहब, तो मैक्सिमम लगती है जब थीटा 90 होता है, जब थीटा 90 होता है। बात समझ में आई है बेटे। तो आज ही क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने फोर्स देखना सीख लिया। अच्छा, ये कल मैंने क्रॉस समझाया, कल को डॉट का सवाल आ जाए तो बच्चा उसमें घबराइएगा मत यार, कहीं तुम ये सोचो सर आपने क्रॉस कराया था डॉट नहीं आता, क्या कराया नहीं। अरे डॉट दे दे, डॉट का मतलब आउटवर्ड फील्ड होती है ना, ये आउटवर्ड फील्ड दे दी। चार्ज पार्टिकल प्लस का देता है माइनस का, वो आपके ऊपर, जैसे प्लस ही ले लेते हैं, चलो ये प्लस का चार्ज ले लिया साहब, v वेलोसिटी से कॉज q चार्ज। फोर्स बोलो साहब, फील्ड बाहर दे रखी है सर, फील्ड बाहर दे रखी है, फील्ड बाहर है, आपकी तरफ है ना हथेली, फोर्स नीचे लगेगी सर, फोर्स नीचे लगेगी सर, फोर्स नीचे लगते ही पार्टिकल ये सर्कल जाएगा, खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, देख इसमें तो कोई अंतर भी लगा होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रॉस की फील्ड में ऊपर, पॉजिटिव चार्ज डॉट की फील्ड में नीचे। अरे हाँ तो बोल, तो फील्ड चाहे क्रॉस आ जाओ डॉट आ जाओ, ठीक है बेटे। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। बाकी अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अगली क्लास में फिर चलना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।